मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के नरेंद्र मोदी आज 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। वे प्रधानमंत्री तो हैं ही, सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वे किसी समय सन्यासी बनना चाहते थे? हम आपको बताते हैं विस्तार से। बेहद गरीब परिवार में जन्मे नरेंद्र मोदी के पिता चाय की दुकान चलाते थे और बालक नरेंद्र उसमें उनका हाथ बटाते थे। परिवार की हालत अच्छी नहीं थी, लिहाजा उनकी मां हीराबेन दूसरों के घरों में काम करती थी ताकि कुछ अतिरिक्त कमाई हो और परिवार की गाड़ी किसी तरह चलती रहे। नरेंद्र मोदी ने कई बार दावा किया है कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय वडनगर रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए सैनिकों को वो चाय पिलाया करते थे। गरीबी के कारण उनकी पढ़ाई नहीं हो सकी। यहीं से उनके मन में सन्यासी के भाव पनपने लगे। नरेंद्र मोदी का विवाह 18 साल की उम्र में यशोदाबेन से हो गया था, लेकिन पारिवारिक जीवन उन्हें रास नहीं आया। उन्होंने पत्नी, घर-बार सब कुछ छोड़ दिया और निकल पड़े। विदेश के कई हिस्सों में घूमते रहे, अलग अलग मंदिरों, आश्रमों और मठों में समय बिताते रहे। कुछ समय इन धार्मिक स्थलों पर टिकते रहे। कोलकाता के नजदीक बेलूड़ मठ, पश्चिम बंगाल के ही सिलीगुड़ी, असम के गुवाहाटी, उत्तराखंड के अल्मोड़ा के अद्वैत आश्रम और दूसरे कई आश्रमों में उन्होंने समय बिताया, लेकिन ये जीवन भी उन्हें रास नहीं आया। नरेंद्र मोदी कुछ समय बाद कई जगहों के चक्कर काटकर अंत में अपने गृह राज्य गुजरात लौट आए। उन्होंने 1967 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ले ली और इसके प्रचारक बन गए। नरेंद्र मोदी 1967 से 1971 तक आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में काम करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब 1971 में दिल्ली में जनसंघ का आंदोलन शुरू हुआ तो वे उससे जुड़ गए। वे दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार हुए और थोड़े समय के लिए दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी रहे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब 1974 में आपातकाल की घोषणा की तो नरेंद्र मोदी की भूमिका बदली। वे इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए, भूमिगत हुए और कई बार वेश बदलकर काम करते रहे। इसके बाद वे दिल्ली में ही रुक गए। नरेंद्र मोदी को 1985 में आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी भेजा गया। वे गुजरात लौट गए। वहां 1987 में अहमदाबाद नगर निगम के चुनाव में उनकी अगुवाई में पार्टी को जीत मिली और उसके बाद वे गुजरात बीजेपी के संगठन सचिव बना दिए गए। नरेंद्र मोदी के जीवन में उस समय फिर एक बड़ा परिवर्तन आया जब 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। पीएम मोदी उस समय रथ यात्रा से जुड़ गए। उसके बाद गुजरात बीजेपी में उनका कद बढ़ता गया। वे अहम भूमिका निभाते गए। उन्हें 1995 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद गुजरात का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। गुजरात में 2001 में बीजेपी की जीत के बाद वे मुख्यमंत्री बनाए गए। लोकसभा चुनाव 2014 के पहले बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। पार्टी जीती और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। आज वे देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और ब्रांड मोदी बन गए हैं।